नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। कुविचारों से बचने के लिए अवांछनीय साहित्य का पढ़ना बंद कर देना अधूरा उपचार है। उपचार तब पूरा होता है जब उसके स्थान पर सत साहित्य का अध्ययन किया जाए। आज मनुष्य जितनी प्रगति कर सका है उसके महत्वपूर्ण आधारों में से एक बौद्धिक संपदा का पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण व संवर्धन भी है। ज्ञान ही प्रगति की आधारशिला है। ज्ञान रहित मनुष्य तो मानवीय गरिमा का अर्थ तक नहीं समझ पाता। अज्ञानता के कारण मनुष्य की सारी शक्तियां कुंठित होकर निरुपयोगी बनी पड़ी रहती हैं। जिन शक्तियों के बल पर मानव महामानव तथा नर से नारायण बन सकता है और अपनी आत्मा को भवबंधनों से मुक्त कर सकता है, उन शक्तियों का इस प्रकार नष्ट होते रहना सबसे बड़ी क्षति है। ऐसी क्षति वे ही लोग उठाते हैं जो ज्ञानार्जन में प्रमाद करते हैं। अतः मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है और उसके लिए व्यक्ति को स्वाध्यायशील होना चाहिए। मनुष्य को भगवान ने विवेक बुद्धि दी है जो ज्ञान की जन्मदात्री है। जो व्यक्ति बुद्धि का परिष्कार करने में समय नहीं लगाता वह आध्यात्मिकता के अर्थ को कभी नहीं समझ पाएगा तथा मनुष्यता से भी गिरकर जीवन में बहुत से सुखों से वंचित रह जाएगा। बुद्धि को तथा विचार प्रक्रिया को ठीक दिशा में ले जाने के लिए बुद्धि का प्रबोधन और परिष्कार आवश्यक होता है, जो स्वाध्याय द्वारा अच्छे साहित्य के पठन पाठन से संभव होता है। विचार यदि पतित होते हैं तो स्वयं उसका जीवन तो भारभूत होता ही है, उसके कारण सामाजिक वातावरण पर भी दूषित प्रभाव पड़ता है। ज्ञान मूलक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का अर्थ है विचारों को सही दिशा में विकसित करना। विचार ही मनुष्य को अच्छा बुरा बनाते हैं। अपने लिए स्वर्ग अथवा नरक का निर्माण भी व्यक्ति के विचार ही करते हैं। स्वर्ग नरक किसी अज्ञात क्षितिज पर बसी बस्तियां नहीं हैं, उनका निवास मनुष्य के विचारों में ही होता है। सद्विचार स्वर्ग और असद्विचार नरक का रूप धारण कर लिया करते हैं। विचारों का विकास एवं उनकी निर्विकारिता दो बातों पर निर्भर है, सत्संग एवं स्वाध्याय। विचार बड़े ही संक्रामक, संवेदनशील और प्रभावग्राही होते हैं। जिस प्रकार के व्यक्तियों के संसर्ग में रहा जाता है, मनुष्य के विचार भी उसी प्रकार के बन जाते हैं। चरित्रवान तथा सदात्माओं का सत्संग करने से मनुष्य के विचार महान एवं सदाशयतापूर्ण बनते हैं, किंतु आज के युग में संत पुरुषों का समागम दुर्लभ है। किसी को आज वाणी अथवा वेश के आधार पर विद्वान अथवा विचारवान मान लेना निरापद नहीं है। आज मन वचन कर्म से सच्चे और असंदिग्ध ज्ञान वाले महात्माओं का मिलना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। सत्संग के लिए ऐसे आदर्श विद्वानों की आवश्यकता है जो हमारे विचारों को ठीक दिशा दे सकें और आत्मा में आध्यात्मिक प्रकाश एवं प्रेरणा भर सकें। ऐसे प्रामाणिक प्रेरणा पुंज व्यक्तित्व आज के युग में विरले हैं। जो हैं भी उनकी खोज तथा परख करने के लिए आज के व्यस्त समय में किसी के पास पर्याप्त समय नहीं है। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए स्वाध्याय ही सर्वोत्कृष्ट सत्संग का माध्यम सिद्ध होता है। पुस्तकों में विद्वानों का बौद्धिक शरीर है, उनमें उनका व्यक्तित्व बोलता है और वह भी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को स्वाध्याय रूपी सत्संग के द्वारा ही ज्ञान का प्रकाश सरलता से मिल सकता है। इसलिए हर एक जागरूक नागरिक को जहाँ स्वयं स्वाध्याय में प्रवृत्त होना चाहिए, वहाँ दूसरों को भी इस हेतु प्रेरणा देते रहना चाहिए। यह एक बड़ी लोक सेवा होगी। स्वयं भी ज्ञान यज्ञ करना और दूसरों को भी उसे कराना एक बड़ा पुण्य कर्तव्य है। आत्मिक जीवन की प्रगति एवं सुव्यवस्था के लिए सत्संगति का अत्यधिक महत्व है। कुसंग से घिरे रहने से प्रगति पथ अवरुद्ध ही बना रहेगा। सत्संगति में ही वह शक्ति रहती है कि गिरे हुओं को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक प्रेरणा व प्रकाश दे सके। जिन्हें हीन आंतरिक स्थिति कचोटती हो और जो महापुरुषों जैसी मनोभूमि प्राप्त करके बाह्य जीवन में उत्कृष्ट परिस्थितियों का आनंद लेना चाहे, उनके लिए अनिवार्य रूप से आवश्यकता है कि सत्संगति की तलाश करें। ऐसे लोगों की समीपता प्राप्त करें जो वाणी में ही नहीं चरित्र में महान हों। जीवन का सदुपयोग एक एक क्षण को क्रमबद्ध रीति से व्यतीत करने में ही है। यह प्रयत्न करना चाहिए
कि किसी न किसी प्रकार सच्चे, मनस्वी और तेजस्वी लोगों के साथ अपना संपर्क बना रहे। ऐसे लोगों की समीपता से प्रकाश मिलने का अवसर अधिक रहता है। व्यक्तिगत सत्संग की अपेक्षा कई बार तो सत्साहित्य द्वारा प्राप्त किया गया सत्संग अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। जिसकी सत साहित्य में अभिरुचि उत्पन्न हो गई और जो जीवन निर्माण के सद्ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा, उसका कल्याण अति निकट है, यही समझना चाहिए। स्वाध्याय एवं चिंतन मनन की महत्ता का प्रतिपादन शास्त्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। स्वाध्याय में नित्य तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि इससे सद्विवेक सद्बुद्धि का विकास होता है और उससे समस्त समस्याओं का समाधान मिलता है। स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। स्वाध्याय की महत्ता को जानते हुए प्रायः लोग अच्छी पुस्तकें पढ़ते भी हैं, परंतु जो पढ़ा गया है उस पर चिंतन मनन और वार्तालाप नहीं करते। यही कारण है कि उस स्वाध्याय का प्रभाव जीवन पर स्थायी नहीं हो पाता। यदि पुस्तकों शास्त्रों से सार जीवन में उतारने की प्रक्रिया लोग सीख जाएं, तो सामान्य सी परिस्थितियों में भी हर व्यक्ति उत्कृष्टता के चरम बिंदु तक पहुंच सकता है। यदि पुस्तकें महापुरुषों की जीवन गाथाएं गोघृत एवं गोदुग्ध के समान पौष्टिक आहार हैं, जो मन बुद्धि आचार विचार तर्क एवं विवेक को परिपुष्ट करके आत्मोत्थान का उज्ज्वल पथ प्रशस्त करती हैं, इसके लिए स्वयं स्वाध्याय करें और कराएं भी। मात्र पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। ध्यान से पढ़ें, उस पर चिंतन करें, उस विषय में अपने आप को तोलें और देखें कि आप कितने अंशों में पढ़ी गई बातों पर खरे उतरते हैं। पढ़े हुए विचारों को यदि आपने अपने जीवन का अंग बना लिया तो समझा जाएगा कि आपने ठीक प्रकार से स्वाध्याय कर लिया। पूज्यवर कहते थे, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। उनके विचारों को हृदयंगम करने का तात्पर्य है पूज्यवर को अपने अंतःकरण में विराजमान करना। बोलने वाला मुख किसी का हो, पर गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुँचते ही रहेंगे। अकेले बैठकर एकांत में स्वाध्याय हो सके तो यह उत्तम है। यदि ऐसा संभव नहीं होता तो कुछ लोग एक साथ बैठकर उसी तरह से स्वाध्याय करें जैसे 2-4 विद्यार्थी एक साथ बैठकर कंबाइंड स्टडी करते हैं। एक बार यह क्रम चल जाए तो लोग इस प्रक्रिया से सद्विचारों के संपर्क में आते हैं। अच्छे अच्छे उदाहरणों से प्रेरणा पाकर उनकी सोच में, क्रिया पद्धति में चमत्कारी परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। आत्मविकास का पथ प्रशस्त करने के लिए आवश्यक है स्वदोष दर्शन। ज्ञान की सार्थकता कर्म से है। धन्यवाद।